अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन 8 मार्च को जमा कराई थी। 14 रोज में इजलास न बुलाना आइन की खुली खिलाफवर्जी होगी। पीपल्स पार्टी आइन शिकने की किसी सूरत इजाजत नहीं देगी। कौमी असम्बली के स्पीकर जानिबदाराना रवैये से OIC इजलास को मुतनाज़ बना रहे हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का बयान। कहा, इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज रहें। बाईस मार्च से पहले कौमी असम्बली इजलास न बुलाना स्पीकर की जानिब से गद्दारी और बगावत के जुमरे में आता है। 1/4 अरकान की रिक्वेजिशन पर 14 रोज से ज्यादा ताखीर नहीं की जा सकती। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, तहरीक जमा होने के 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले राय शुमारी कराने का पाबंद है। आइन के मुताबिक असम्बली इजलास तलब न करना आइन से इनहराफ है। स्पीकर आइन से इनहराफ करते हैं तो आर्टिकल 6 के मुताबिक ये बगावत है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का बयान। आइन स्पीकर को पाबंद करता है 14 दिन के अंदर असम्बली इजलास तलब करे। स्पीकर आइन पर अमल करके साबित करे कि वो बनी गाला का टाइगर नहीं, हाउस का कस्टोडियन है। जो OIC को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर लानत भेजता हूं। किसी में हिम्मत है तो OIC में रुकावट डालकर दिखाए। बिलावल के भी दूध के दांत नहीं टूटे, कहते हैं धरना देंगे, शक्ल देखो अपनी। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, OIC में मुदाखलत करने वालों की चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। नाराज MNA को कहता हूं, माल इनका खाएं, काम इमरान खान का करें। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी किए गए हैं। 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़ेह करने का कहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, 1 हफ्ते बाद उनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेम्बरान नामजद किए जा रहे हैं। सत्ताईस मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ होगा। ख्वाहिश है जलसे में अवाम की हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा, हम हक के साथ खड़े हैं। लूटी हुई दौलत बचाने के लिए सियासतदानों को खरीदने की मजम्मत करते हैं। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज बनीगाला में तलब। अपोजिशन की कौमी असम्बली में धरने की धमकी से मुताल्लिक़ हिकमत अमली बनाई जाएगी। नाराज अरकान से रवाबित से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में D चौक जलसे की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे शुक्री की इस्लामी ताउन तंजीम के 48वें इजलास में शिरकत करने इस्लामाबाद आमद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मिस्री हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान तशरीफ़ आवरी पर मिस्री वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मलाकंड में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। जलसे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। जलसागाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी जलसे से खिताब करेंगे। मुल्क में सिर्फ 8 दिन का पेट्रोल रह गया है। हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम न किए तो मुल्क में पेट्रोल का शदीद बहरान पैदा होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला ने मुल्क में पेट्रोल के शदीद बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, हुकूमती फैसलों और नाकिस पॉलिसियों के बायस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकूमत से ऑयल कंपनीज को ऑन बोर्ड लेने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा।
मुल्क में डीजल का कोई बहरान नहीं, महंगाई का सिर्फ शोर शराबा है। मईशत मजबूत और तहसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़रूरी पैदावार में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन तासुर दिया जा रहा है कि आवाम नाखुश हैं और कोई अजाब आ गया है। IMF से पेट्रोल और बिजली पर रिलीफ देने के हवाले से बातचीत जारी है। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए तारीख का बड़ा रमजान पैकेज, आवाम को रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है सूबे भर में 317 रमजान बाजार 25 शाबान से फंक्शनल हो जाएंगे। सब्जी, फल और दालों पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। रमजान पैकेज भी राशन कार्ड और सेहत कार्ड की तरह फ्रॉड है। रमजान बाजार मुकम्मल गैर फाल हैं। आज हर तरफ महंगाई और माफिया का मीना बाजार नजर आ रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा आज रमजान बाजार हैं, ना मॉडल बाजार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है इमरान खान ईमानदार वज़ीर आज़म है। इमरान खान ईमानदार नहीं, माफिया का सरगना है। मुल्क में कोरोना की लहर में वाज़े कमी, 24 घंटों में कोरोना के बायस एक मरीज इंतकाल कर गया। 375 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 33,225 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.06% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 506 मरीजों की हालत नाजुक। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च बरोज जुमा सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है। ये इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च बरोज जुमा तलब किया है। सुबह 11 बजे यह इजलास पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। यह इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है। अब्दुर्रज़ाक खट्टी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अब्दुर्रज़ाक खट्टी। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास जो है वो अपोजिशन की रिक्वेजिशन थी के अदम एतमाद के हवाले से, उस पर जो है वो 25 मार्च जुम्मे के रोज सुबह 11 बजे तलब किया है। ये इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। इस सिलसिले में स्पीकर की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया उसमें कहा गया है कि इस सिलसिले में आईनी तौर पर 21 मार्च को जो है इसका इजलास बुलाना जरूरी था, लेकिन इस सिलसिले में सेनेट सेक्रेटरीट से राब्ता किया गया कि उसमें कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाए, लेकिन वहां से इस बात से इनकार कर दिया गया। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और सीडी को भी कहा गया, लेकिन कोई मौजूद इमारत न मिलने के बायस ये डिले कर दिया गया। अब ये इजलास 25 मार्च को पार्लियामेंट हाउस में होगा। रज़ाक खट्टी अपडेट कर रहे थे। अब्दुर्रज़ाक खट्टी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की वजह भी बता दी है। स्पीकर ने बताया है कि OIC इजलास के लिए 22 और 23 मार्च को कौमी असम्बली हॉल इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए कौमी असम्बली इजलास का इनेकाद 24 मार्च तक मुमकिन नहीं है। OIC इजलास के लिए 22 और 23 मार्च को कौमी असम्बली हॉल इस्तेमाल किया जाएगा। मालूम हुआ है तज़ीन व आराइश के बायस सेनेट हॉल भी मैसर नहीं है। स्पीकर असद कैसर का कहना था कि कौमी असम्बली इजलास का इनेकाद 24 मार्च तक मुमकिन नहीं है। स्पीकर असद कैसर ने 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की वजह भी बता दी। स्पीकर ने बताया कि OIC इजलास के लिए 22 और 23 मार्च को कौमी असम्बली हॉल इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए कौमी असम्बली इजलास का इनेकाद 24 मार्च तक मुमकिन नहीं है। मालूम हुआ कि तज़ीन व आराइश के बायस से सेनेट हॉल भी मैसर नहीं। कौमी असम्बली इजलास का इनेकाद 24 मार्च तक मुमकिन नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि किसी में जुर्रत है तो OIC इजलास में मदाखलत करके दिखाए। कोई हादसा हुआ तो रहनुमाओं के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कराऊंगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि जो OIC के खिलाफ बात करता है उस पर लानत है। बिलावल के सियासत के दूध के दांत टूटे नहीं और कह रहे हैं धरना देंगे। शेख रशीद ने मजीद कहा कि स्पीकर को हक है कि वो तहरीके अदम एतमाद को हालात के मुताबिक आगे ले जा सकते हैं। नाराज अरकान से कहता हूँ माल वहां से लेकर वोट वापस इमरान खान को दें। अटॉर्नी जनरल मुनहरिफ अरकान के हवाले से रेफरेंस दायर कर रहे हैं जो कानूनी मामला है। वजीर दाखिला ने कहा कि अपोजिशन के जलसों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इस्लामाबाद की अहम सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी रेंजर्स और FC के पास है। सिंध हाउस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को 7 दिन के